हेलो फ्रेंड्स, माय पीसी सपोर्ट चैनल में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा वीलैन कैसे क्रिएट करते हैं मैनेज्ड स्विच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास मैनेज्ड स्विच है जिसका मॉडल नंबर है D-Link वेब स्मार्ट स्विच DGS 121028। तो इसमें वीलैन क्रिएट करेंगे। तो वीलैन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ये इंटायर नेटवर्क को स्मॉल लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ब्रॉडकास्टिंग स्मॉल होने से नेटवर्क कंजेशन कम होता है और नेटवर्क बैंडविड्थ भी कम यूज़ होती है। तो इससे नेटवर्क हेल्दी रहता है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि वीलैन क्या होता है। तो वीडियो आप मेरे चैनल में जाके वॉच कर सकते हैं और वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस वीडियो में ओनली प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। तो ये है सेटअप और यहाँ पर देखिए ये स्विच है और इस स्विच से कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। ये कंप्यूटर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, HR डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और इन डिपार्टमेंट के लिए वीलैन क्रिएट किए हैं। HR के लिए वीलैन 10, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए वीलैन 20। और यहाँ पर देखिए पोर्ट नंबर 1 एंड 3 वीलैन 10 का मेंबर है और पोर्ट नंबर 21 एंड 23 वीलैन 20 का मेंबर है। तो ये जो पोर्ट्स हैं जिनसे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं ये एक्चुअली एक्सेस पोर्ट होते हैं जिनको अनटैग्ड पोर्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने PCs को IP एड्रेसेस असाइन किए हैं। तो ये IP एड्रेसेस इस तरीके से असाइन किए हैं ताकि IP एड्रेस को देख के पता लग जाए ये किस वीलैन का मेंबर है। तो यहाँ पर देखिए HR डिपार्टमेंट में 192.168.10.5 10.6 तो ये वीलैन 10 के IP एड्रेसेस हैं। और अकाउंट्स में 20.7 20.8 ये वीलैन 20 के IP एड्रेसेस हैं। और इसके अलावा स्विच में सारे पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन 1 के मेंबर होते हैं। तो इसमें एक मैनेजमेंट वीलैन होता है। तो मैनेजमेंट वीलैन के थ्रू हम स्विच को कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो स्विच में डिफ़ॉल्ट मैनेजमेंट वीलैन 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए पोर्ट नंबर 13 मैनेजमेंट वीलैन 1 का मेंबर है और इस पोर्ट से एक कंप्यूटर कनेक्टेड है जिसका IP एड्रेस है 10.90.90.91। और इस D-Link वेब स्मार्ट स्विच का डिफ़ॉल्ट IP है 10.90.90.90। तो इस कंप्यूटर से स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस करेंगे। तो मैनेजमेंट वीलैन का बेनिफिट ये रहता है कि कोई भी अनऑथराइज यूज़र स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ पर HR PCs और अकाउंट PCs हैं, ये स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओनली ये वाला PC स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस कर पाएगा क्योंकि ये मैनेजमेंट वीलैन 1 में है। तो ये है मैनेज्ड स्विच और ये है इसका मॉडल नंबर D-Link वेब स्मार्ट स्विच DGS 121028। और यहाँ पर देखिए रीसेट बटन है। तो इस रीसेट बटन से एक स्विच की कॉन्फ़िगरेशन रिमूव हो जाती है। इसको कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना होता है, देन उसके बाद रिलीज़ करते हैं। और ये है पावर इंडिकेशन। यहाँ पर देखिए कलर्स मेंशन्ड है। अगर येलो इंडिकेशन रहता है तो इसका मतलब 100 Mbps की स्पीड, और अगर ग्रीन होता है तो 1 गीगाबिट की स्पीड। और ये है 24 ईथरनेट पोर्ट्स। और ये देखिए SFP पोर्ट्स है। तो इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स को कनेक्ट करते हैं। एक्चुअली इसमें एक मॉड्यूल इंसर्ट करना होता है, तो मॉड्यूल अलग से परचेज करना होता है और उस मॉड्यूल में फाइबर ऑप्टिक केबल्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये कैप्स होती है, ये कैप्स इस तरीके से रिमूव हो जाती है, ये देखिए। और यहाँ पर मॉड्यूल इंसर्ट हो जाता है जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स को कनेक्ट करते हैं। इसके बैक साइड पे पावर सॉकेट होता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पावर सॉकेट है
तो ये है 3 पिन की पावर केबल, तो इसको प्लग करते हैं। तो चलिए इस स्विच को ऑन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर इंडिकेशन ग्रीन। तो यहाँ पर देखिए इथरनेट केबल्स स्विच में कनेक्टेड है। तो ये है एचआर डिपार्टमेंट की इथरनेट केबल्स और ये है अकाउंट्स डिपार्टमेंट की इथरनेट केबल्स। और ये देखिए इथरनेट केबल है जो एक पीसी से कनेक्टेड है और उस पीसी से इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस करेंगे। तो चलिए पोर्ट नंबर्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोर्ट नंबर 1 एंड 3 ये वीलैन 10 के मेंबर्स हैं और ये है पोर्ट नंबर 13 जो मैनेजमेंट वीलैन 1 का मेंबर है और पोर्ट नंबर 21 एंड 23 जो वीलैन 20 के मेंबर्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए ग्रीन इंडिकेशंस और येलो इंडिकेशंस। तो ग्रीन मीन्स इस पोर्ट में 1 गीगाबिट की स्पीड है और येलो मीन्स इस पोर्ट में 100 Mbps की स्पीड है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस करते हैं। तो ये है पीसी जो पोर्ट नंबर 13 से कनेक्टेड है और इस पीसी से स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आईपी एड्रेस 10.90.90.91 ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पर क्रोम को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आईपी टाइप करेंगे स्विच का 10.90.90.90 और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एडमिन। तो यहाँ पर देखिए आईपी एड्रेस शो कर रहा है और यहाँ पर मैं इस विजार्ड को रन नहीं करूँगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है इग्नोर द विजार्ड नेक्स्ट टाइम, तो इसको टिक करते हैं। जब हम नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे वेब इंटरफेस को तो ये पेज अगेन अपीयर नहीं होगा। तो यहाँ पर एग्जिट करते हैं। तो ये है स्विच का मॉडल नंबर DGS 121028 और ये है आईपी एड्रेस। तो सबसे पहले यहाँ पर सिस्टम पोर्ट सेटिंग्स, तो यहाँ पर देखिए पोर्ट्स और इनकी स्पीड। तो अभी पोर्ट नंबर 1 एंड 3 कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 13 कनेक्टेड है और इसके अलावा 21 एंड 23 कनेक्टेड है और यहाँ पर ये स्पीड भी शो कर रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ से पोर्ट को डिसेबल भी कर सकते हैं, मीन्स शट डाउन। तो यहाँ पर देखिए स्पीड में ऑप्शन है डिसेबल का। तो फॉर एग्जांपल मैं पोर्ट नंबर 1 को शट डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रॉम पोर्ट में 1 और 2 पोर्ट में 1 सेलेक्ट करेंगे और स्पीड में डिसेबल, अप्लाई। तो यहाँ पर देखिए लिंक डाउन, तो ये पोर्ट शट डाउन हो गया है। तो अगेन इसको अप कर लेते हैं। तो सेम यहाँ पर 2 पोर्ट में 1 सेलेक्ट करेंगे, स्पीड में ऑटो, अप्लाई। तो पोर्ट नंबर 1 अप हो गया है और यहाँ पर ये स्पीड शो कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पर वीलैन और 802.1Q मैनेजमेंट वीलैन, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट वीलैन डिसेबल्ड है, इसको अनेबल करेंगे। और ये है वीलैन ID 1, तो डिफ़ॉल्ट मैनेजमेंट वीलैन 1 होता है, तो इसको अप्लाई करते हैं। और इसके बाद 802.1Q वीलैन, ये 802.1Q प्रोटोकॉल होता है वीलैन का। तो यहाँ पर देखिए वीलैन ID 1, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट्स वीलैन 1 के मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर अनटैग्ड में 1 से लेकर 28, अनटैग्ड मीन्स एक्सेस पोर्ट। तो यहाँ पर वीलैन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐड और वीलैन ID 10 और वीलैन नेम HR।
VLAN 10 में पोर्ट नंबर 1 एंड 3 को असाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए अनटैग्ड में क्लिक नहीं होगा क्योंकि ये सारे पोर्ट्स VLAN 1 के मेंबर्स हैं, तो वहाँ से हमें इनको रिमूव करना होगा। तो अभी यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ और इसके बाद अकाउंट्स के लिए VLAN क्रिएट कर लेते हैं। VLAN ID 20, VLAN नेम अकाउंट्स, अप्लाई। VLAN 1 में एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर नॉट मेंबर सेलेक्ट ऑल। तो पोर्ट नंबर 13 को VLAN 1 में असाइन करना है, तो यहाँ पर पोर्ट नंबर 13 को सेलेक्ट कर लेते हैं। अनटैग्ड मीन्स एक्सेस पोर्ट, अप्लाई। तो यहाँ पर देखिए पोर्ट नंबर 13 शो कर रहा है VLAN ID 1 में। और इसके बाद VLAN 10 में एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर पोर्ट नंबर 1 एंड 3 सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई। और इसके बाद VLAN 20 और इसमें असाइन करेंगे पोर्ट नंबर 21 एंड 23, अप्लाई। तो VLANs में हमने पोर्ट्स असाइन कर दिए हैं। और इसके बाद 802.1q VLAN PVID, तो यहाँ पर PVID सेटिंग्स करनी होती है। तो PVID मीन्स पोर्ट VLAN ID। तो ये सेटिंग नॉन सिस्को स्विचेज में होती है। अगर आपके पास सिस्को स्विच है तो PVID सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर देखिए पोर्ट नंबर 1 एंड 3 जो VLAN 10 के मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर PVID 10 है, आप ये देख सकते हैं। और इसके अलावा पोर्ट नंबर 13 VLAN 1 का मेंबर है जो मैनेजमेंट VLAN 1 है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है। और पोर्ट नंबर 21 एंड 23 ये VLAN 20 के मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर 20 है, आप ये देख सकते हैं। और इन वैल्यूज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं VLAN के अकॉर्डिंग। तो ये वैल्यूज़ ओके है हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं। तो VLAN 10 में पोर्ट नंबर 1 एंड 3, तो पोर्ट नंबर 1 एंड 3 यहाँ पर PVID 10। और इसके बाद मैनेजमेंट VLAN 1 पोर्ट नंबर 13, तो पोर्ट नंबर 13 में 1। और VLAN 20 में 21 एंड 23, 21 एंड 23 में 20, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। तो ये सेटिंग्स सेव करने के लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन है सेव कॉन्फ़िगरेशन, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव कॉन्फ़िग, द कॉन्फ़िगरेशन इज सेव सक्सेसफुली, कंटिन्यू। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए टूल्स, यहाँ से रीसेट कर सकते हैं और रिबूट कर सकते हैं स्विच को। और यहाँ से हम इसका बैकअप ले सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं। और सेम फर्मवेयर बैकअप एंड अपग्रेड। तो इस तरीके से VLAN क्रिएट करते हैं D-Link मैनेज्ड स्विच में। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। थैंक यू।